नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि भाई कब आखिरकार कब हम इंडिया से बात करना शुरू करेंगे, या फिर कहे कि कब ऐसी सिचुएशन होगी कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था। ठीक है, उसके बाद जब रिटर्न आ रहे थे अफगानिस्तान से तो एक बार मतलब कोई प्लान नहीं था और सीधा यहाँ पर उतर गए पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट वो फॉर्मेलिटी हुई होंगी कि भाई क्या अगर आपके पास टाइम है तो मिल सकते हैं। फिर नवाज शरीफ ने हाँ बोला। उस समय नवाज शरीफ के घर पर कोई इवेंट भी चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सामने से चल के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर नोट नहीं किया और फिर वो आतंकवादी हमले होते रहे। अब देखिए, उसकी गवर्नमेंट की ही यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस टाइप के नॉन स्टेट एक्टर को कंट्रोल में करें। अब वो क्या कर लेंगे, मैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। अब यह बात हो रही है कि भाई मोदी हर किसी से बात करेगा लेकिन अब से बात नहीं करेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। देखिए, भारत के साथ इस वक्त जो गुफ्तगू करना है ना, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि भारत इसके लिए तैयार है। और पाकिस्तान को भी ये चीज़ बार बार बावर नहीं करवानी चाहिए डिप्लोमेटिकली, और वो भी पब्लिकली। आपने अगर डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर ये किसी भी मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ, दूसरे किसी और मुल्क के साथ आपने ये गुफ्तगू करनी है तो ये खामोशी के साथ ये सारी गुफ्तगू होनी चाहिए। हम लोग जब, आपने कभी भारत में कहीं ये सुना है या किसी भारतीय लीडर को ये कहते सुना है कि हमें पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, या हम करा दो या नहीं करना चाहते? हम वो जिक्र ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक ना एक दिन भारत ने नेगोशिएटिंग टेबल पर आना ही आना है। उसके लिए ये हमें कहना बार बार कि जी हम इनके साथ गुफ्तगू करें, हमें इनसे बात कराने, या आप सालसी कर लें, मीडिएशन कर लें। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हर दफ़ा कहते हैं कि जी हम मीडिएशन करवा रहे हैं, करने को तैयार हैं, हम देख रहे हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेना कश्मीर के ऊपर ये 7th फ्लीट है, ये अभी तक वैसे ही वैसे चला जा रहा है कि कुछ है नहीं। सो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं वो लोग कर रहे। तो आपने जो करना है वो आपको अपने जोरे बाजू पे करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार अब भारत के साथ गुफ्तगू की जो चीज़ है उसको हम सामने लेकर आए और बार बार कहिए आप हमारी मदद करें। चले, ये तो इसका जो सेकंड पार्ट है ये मैं एम्बेसडर से पूछता हूँ, जमील से। लेकिन इमरान, आई नो यू वांट टू ऐड समथिंग। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि अब हम भारत के साथ बराह रास्त कोई बात नहीं करेंगे और नाम करना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक ख्वाहिश थी, उसको ये गिला करना पाकिस्तान का ज़रूर बनता है कि आपने मीडिएशन का कहा और उसके बाद भारत ने देखें क्या किया। भारत को इस वक्त पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है और वो करना भी नहीं चाहेगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान किसी फोरम पे या किसी जगह पे बात करे ही ना। पाकिस्तान का मसला है कि भारत ने कश्मीर के ऊपर जो वार किया है वो भारत ने किया है। मकबूजा इलाका जो है वो भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर से कोई इलाका क्लेम नहीं कर रखा कि ये हमें वापस दे दो, ये हमें फौरी तौर पे चाहिए, हमारा सांस बंद हो रहा है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए एक बहुत बेचैनी का अमल है कि कश्मीर भारत के कंट्रोल में है। अमेरिका क्या हमारी एक्चुअली मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? वीज़े तो देता नहीं है वो, फिर कहते हैं जी हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे नॉन नेटो अलायंस पार्टनर हैं, सबसे बड़े तजारत हम करते हैं, वीज़े देते नहीं हैं। ये कश्मीर का क्या करेंगे कुछ हमारे लिए? देखिए, यहाँ सारे अपनी मदद करेंगे, जो मुल्क भी करेगा अपनी मदद करेगा, अपने लोगों की मदद करेगा। वो ये देखेगा कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के फ़ायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फ़ायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेज़ी से अपना और दुनिया का फ़ायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फ़ायदा उसके फ़ायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहाँ सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उनका फ़ायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ, एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात
कि ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें। अगर पाकिस्तान और इंडिया लड़ पड़े और दोनों ने अपने 10-10 बम भी फेंक दिए एक दूसरे के ऊपर, तो ये दुनिया एक भयानक जगह हो जाएगी रहने के लिए। अगर तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, जापान और अमेरिका और बरतानिया के पास और बेशुमार दूसरे मुल्कों के पास रहने के लिए इस जमीन के अलावा कोई और जगह है, तो फिर तो वो रिस्क ले लें इंडिया के साथ ताल्लुकात निभाने का। लेकिन अगर उनके पास रहने के लिए सिर्फ ये एक प्लेनेट है, देन दे हैव टू थिंक इट, और सीरियसली उनको सोचना पड़ेगा। अब उस सोच तक लाने के लिए भी पाकिस्तान को थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। और उसी की बात अभी जो दोनों दूसरे आपके मेहमान हैं वो भी यही बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में टाइम हैज कम। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है लेकिन सबके लिए अहम नहीं है। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी दोस्ती के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, उनके छोटे बड़े इकोनॉमिक फायदों के लिहाज से पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को हर महाज पे काम करने की जरूरत